हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारे हाथों में मोबाइल है। आज हम दुनिया से कनेक्टेड हैं। हम इसका चाहें तो सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसका चाहें तो हम गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा हमारे भीतर जो हमारा मन है उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रील्स देखने की आदत पर। जिस प्रकार से आज रील्स देखने का चलन हो चुका है, जिस प्रकार से आज हम रील्स देखते हैं, रील्स बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो, जिस प्रकार से आज कंपनियां इसको प्रोत्साहित करती है, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह आपको रील्स देखने को मिलेगा और लोग बिल्कुल दीवाने हो चुके हैं रील्स के पीछे। लेकिन एक सावधानी जो आपको बरतनी पड़ेगी, आपको सावधान होना पड़ेगा कि रील्स जो है ये आपके जीवन को किस प्रकार तबाह कर रहा है, इससे किस प्रकार आपके जीवन को, समाज को, राष्ट्र को हानि है। इसी बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि इसमें एक मैं अलग पहलू को रखने वाला हूं। दोस्तों, हमारा मन क्या चाहता है? हमारा मन चाहता है नया नया चीजें, बदलती हुई चीजें। आज कुछ है, कुछ अगले दिन नया मिल जाए, यही सब चाहता है। मन का स्वभाव है चंचलता, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, इसी प्रकार मन चलता है। और जो ये कंपनियां हमें, जो ये प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या और भी ऐप जो हैं जहां रील्स परोसी जाती है, रील्स बनाई जाती है, वो आपके मन के चाल को समझ के, आपके मन के स्वभाव को समझ के उसी प्रकार की कंटेंट, उसी प्रकार का प्लेटफॉर्म उन्होंने बना दिया, जहां की आपका मन एक जगह एकत्र होके कोई चीज ना सुने, काफी देर तक एकांत, काफी देर तक एक ही चीज पे एकाग्रता ना रहे। आप सोचिए कि जब आप 1 मिनट किसी चीज को सुनते हैं, 10 सेकेंड सुनते हैं, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, फिर कहीं नए हाथ स्क्रॉल होता जाता है, एक रील्स देखने के लिए खोलते हैं और सैकड़ों रील्स देख के आते हैं। घंटों समय लोग व्यतीत करते हैं रील्स देखने में। यह समझ नहीं आ रहा है कि आपकी बीमारी लग चुकी है, लत लग चुका है, आपको अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रहता। कहां से रहेगा? जब हम मन के पीछे चलेंगे तब हम अपने आप पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ये सब जो चीजें हैं ये मन को मजबूत बना रही है, मन की जो चंचलता है उसको और बढ़ा रही है। और जब मन की चंचलता बढ़ती है तो आपके जीवन में खोखलापन आता है, आपके जीवन में जो एकाग्रता है वो छिन जाती है, सुख शांति छिन जाती है। आप कभी अकेले बैठ नहीं पाओगे 2 मिनट। और ऐसा देखने को मिलता है, मिनटों भी समय लगता है लोगों को काम के दौरान, कुछ करते वक्त तुरंत रील्स खोलते हैं और देखने लगते हैं, मनोरंजन चालू। क्या हो गया है आपको? आप देख पा रहे हो कि कैसे आपको मोबाइल अपने कंट्रोल में ले रहा है, ये कैसे मनोरंजन आपको अपने बस में किए जा रहा है। और यही होगा, जितना आपका मन की चंचलता को बढ़ाया जाएगा उतना ही आप इस प्रकार बेचैन भी रहेंगे। और इस बेचैनी के कारण आपके भीतर से जो एकाग्रता है वो समाप्त हो जाएगी। आप चाहेंगे किसी विषय को गहराई से समझना, उसे नहीं समझ पाएंगे। आप चाहेंगे किताब पढ़ना, आपको मन नहीं लगेगा। आप चाहेंगे किसी व्यक्ति को 1 घंटे सुनना, आपके लिए सुनना दुष्कर हो जाएगा। और यही कारण है कि लोग किताब नहीं पढ़ पाते। किसी व्यक्ति को जो गहराई से किसी बात को बता रहा है, उसकी वीडियो की टाइमिंग देख के लोग भाग जाते हैं, कहते हैं कि इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा, कौन सुनेगा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि किसी भी चीज को बिना गहराई से समझे, किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए समय देना पड़ता है। आप चाहें कि कोई भाषा को 1 मिनट में सीख जाए तो कभी सीख पाएंगे? 1 घंटे में भी नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए वर्ष लग जाते हैं। आप चाहेंगे कोई कला सीखना,
चाहे पेंटिंग ही सीखना हो, क्या मिनटों में सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। बच्चे क्या मिनटों में चलना सीख जाते हैं? काफी समय लगता है, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, धीरे धीरे संतुलन बनता है और सीखते हैं। और जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण काम हो, कोई भी आपके जीवन में उपयोगी चीज हो, वो आपने चुटकियों में नहीं सीख लिया है, उसके लिए समय दिया है, वक्त दिया है। आज आप जो कुछ भी जानते हो, आपकी शिक्षा को ही लिया जाए, आपको बचपन से स्कूल नहीं भेजा गया होता, आप इस प्रकार शिक्षक नहीं पढ़ाए होते, आप नहीं किताबें पढ़े होते, तो क्या आप इतना जानते जो कुछ भी आप जानते हैं? नहीं जानते। बच्चे को दे दिया जाए रील्स बचपन से ही, उसको छुड़ा दिया जाए स्कूल, क्या जरूरत है स्कूल भेजने की? क्या जरूरत है उसे ट्यूशन लगाने की? रील्स ही दिखाया जाए, सीख लेगा सब कुछ। जब पता है कितनी खतरनाक है ये चीजें बच्चे के लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ों के लिए वो अच्छी चीज है? नहीं हो सकता। लेकिन लोग इस प्रकार सोचते ही नहीं। आप कभी सोच के देखिए, 4 साल 5 साल से आप रील्स ही देख रहे हैं लगातार, क्या कर लीजिएगा उससे? कौन सी आपके भीतर क्रिएटिविटी आ जाएगी? क्या आप किताब लिखना सीख जाएंगे, या पेंटिंग बनाना सीख जाएंगे, या कोई भाषा सीख जाएंगे, कोई कला सीख जाएंगे, तैराकी सीख जाएंगे? कुछ भी नहीं सीख पाएंगे आप। खूब होगा तो उसी प्रकार की कुछ उटपटांग हरकतें करके रील्स बनाने लगेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? देश की गरीबी मिट जाएगी, समाज में शांति आ जाएगी, लोगों के बीच भाईचारा बढ़ जाएगा, या जो डिप्रेशन का शिकार है उनका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला है इस सब चीजों से। दोस्तों, ये आदमी को खोखला बना रही है, युवाओं के भीतर के जोश को ठंडा कर रही है। ये जो रील्स देखने की आदत है, रील्स बनाने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल समाज के दुश्मन है और कुछ नहीं है। ये आदमी को एक नशा दे रहे हैं। नशा सिर्फ शराब का नशा और सिगरेट का नशा और ड्रग्स का नशा नहीं होता है, ये भी एक प्रकार का नशा ही है जो आदमी कर रहा है दिन रात। और इस नशे ने जितना आदमी को खोखला किया है, उतना वो नशा नहीं करता है। इस प्रकार आदमी को ये खोखला किया है, क्योंकि इस नशे ने आदमी के भीतर के समझ को छीन लिया। इस नशे ने आदमी के भीतर के ज्ञान को समाप्त कर दिया। उसका मन अब जो कीमती चीजें हैं, जो मूल्यवान चीजें हैं, जहां कोई वैल्यूएबल बात हो रही हो, वहां लगता ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहता, बोरिंग लगती है उसको। तो फिर करते रहिए मन की, पीछे पीछे चलिए मन की, देखिए मन आपको कहां लेके जाता है। मन आपको सिर्फ और सिर्फ गड्ढे में गिराएगा, जब तक आपके भीतर समझ नहीं आएगी। और यही चीज हो रही है आज समाज में। आज के तरह जो युवाओं के भीतर खोखलापन आ चुका है, उसे किसी विषय की गहराई नहीं है, चाहे इतिहास हो, धर्म हो, दर्शन हो, चाहे मानव का जीवन हो। वो क्यों आया है? क्योंकि वो ये सब पढ़ना समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसके लिए समय देना पड़ेगा। वो चाहता है मिनटों में कुछ समझ लेना। उसके भीतर संयम नाम की चीज ही नहीं है। उसे अगर प्रकृति को भी देखता तो भी दिखाई देता कि वहां भी संयम है, वहां भी किसी चीज का समय है। अगर पेड़ लगाएंगे तो वो कल ही फल नहीं देने लगेगा, उसके लिए एक निश्चित निर्धारित समय है कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे खाद पानी सूरज की रोशनी देते रहिएगा, मिलेगा उसे। तो ये 2 महीने 3 महीने बाद जाके उसमें फल आएंगे। कोई पेड़ होता है तो उसमें 4 साल 5 साल पे पेड़ फल आते हैं, कोई उससे भी ज्यादा पे आते हैं। तो इस बात को लोगों को समझना होगा कि संयम जीवन में लाना है तो ये रील्स की बीमारी को हटाना होगा। आज आपके भीतर एकाग्रता क्यों नहीं रहती? बिना एकाग्रता के आप जीवन में कोई भी कार्य ढंग से कर पाओगे? आप कुछ भी करने चलो, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, पढ़ाई करने चलो, और आपका मन भटक रहा है, तो क्या आपको सीख मिलेगी? आप सीख पाओगे कुछ भी जीवन में? टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है, क्या सीखोगे? दोस्तों,
अगर जीवन में एकाग्रता चाहिए ना, तो कहीं एक ही जगह पे काफी समय ध्यान देना पड़ता है। अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो किताब पढ़ते वक्त होता यह है कि आप काफी देर तक एक ही जगह पे होते हो, एक ही पुस्तक में शब्दों से खेल रहे होते हो, तो आपका माइंड अपने आप वहीं पे रहता है। आप किसी व्यक्ति को, उसके बातों को 1 घंटे तक सुनो तो माइंड हमेशा वहीं रहेगा, एक ही व्यक्ति के पास रहेगा, वो जो बता रहा है, जो चीज, जो विषय उसके पास है उसमें रहेगा। लेकिन जब आप रील से देखते हो तो वहां क्या होता है, कभी आप राजनीति की बात सुन रहे हो, कभी धर्म की, कभी किसी और देश की कोई घटना दिखाई दे रही है, कभी मनोरंजन करने लगते हो, बहुत सारी चीजें एक साथ आप देखते हो, एक एक मिनट एक एक मिनट। सोचिए कि चंचलता किस प्रकार भटक रही है। और जब आदमी का मन चंचल रहेगा उससे कोई कुछ नहीं सीख पाएगा। दोस्तों, यह जो रील्स देखने की आदत है, ये सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं खोखला कर रही है, पूरे समाज को खोखला कर रही है, राष्ट्र को खोखला कर रही है। जब आदमी के भीतर विवेक नहीं रहेगा, समझ नहीं रहेगा, तो कैसे सीख पाएगा, कैसे समझ पाएगा कि उसके जीवन के लिए क्या सही है। जो समाज में चल रहा है, जो रात दिन उसे एड्स के द्वारा दिया जा रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे लिए सही भी है या नहीं है। आज जीवन में आदमी की तमाम तरह की परेशानियां हैं, दुख है, पीड़ा है, उसे कैसे समझ पाएगा। नहीं समझेगा तो समाज की देखा देखी करेगा, मान्यताओं पे चलेगा, पुराने अंधविश्वास को मानेगा। लोग मानते हैं, पढ़े लिखे लोग मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब धर्म की, अध्यात्म की बातें बताई जाती है तो उनके दिमाग के ऊपर से पार होता है। उन्हें लगता है कि ये कहीं दूसरे ग्रह की बात है, ये आम आदमी के लिए है ही नहीं। जबकि हर चीज आसान है यहां, हम केवल समय नहीं देना चाहते वहां पे। अगर हम समय देंगे, उसे समझना चाहेंगे एकाग्र होकर के, तो हमें हर चीज आसानी से समझ आएगी। और जब बातें समझ आती है ना, तो हमारा जीवन सहज होता है, सरल होता है। हम इस प्रकार उलझे नहीं रहते, द्वंद्व में नहीं जीते। तो जीवन को समझना बहुत जरूरी है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको कोई कला सीखना जरूरी है जब आपके पास समय है तो, क्योंकि इससे आपके भीतर आंतरिक रूप से समृद्धि आती है। जब आंतरिक समृद्धि भीतर रहती है तो दूसरों के पीछे नहीं भागना पड़ता सुख के लिए, कि कोई मिल जाए, कुछ देख लूं, कुछ करने के लिए हो, इस प्रकार बेचैनी नहीं रहती। एकांत भी बैठे रहोगे ना तो आनंद आता है, भीतर से शांति उठती है। तो दोस्तों, जो भी, अगर आपको रील्स जिन्हें भी ये रील्स देखने की, ये शॉर्ट वीडियो देखने की बीमारी लग चुकी है ना, वो इससे दूर ही रहे। कभी काल देख लिए वो अलग बात होती है, लेकिन जो आप रात दिन जब भी थोड़ा समय मिले देखे जा रहे हैं, इससे आपके जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये आपको सिर्फ बीमार पड़ रहा है, लत लगा रहा है नशे की तरह, और लग चुका है काफी लोगों को। ये नहीं है, उनके पास समय नहीं है को कोई वैल्यूएबल काम करें, कोई क्रिएटिव कार्य करें, वो समाज के बारे में सोचे, प्रकृति के बारे में सोचे, धरती के बारे में सोचे। उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। भाषा का पतन हो रहा है, समाज का नैतिक रूप से गिरावट हो रही है, कोई सोचना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें रील्स देखने की से फुर्सत ही नहीं, या उन्हें समझ ही नहीं आता कि भाई अकेले आदमी क्या कर सकता है, कहां से आएगा। क्योंकि वो जैसे हैं वैसे रह के तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो ज्ञान चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, समझ चाहिए, आंतरिक समृद्धि चाहिए, और वो तभी हासिल होगा जब आप अपना समय अच्छी जगह पे लगाओगे, पढ़ने में लगाओगे, कुछ क्रिएटिव कार्य करने में लगाओगे, कुछ भाषा सीखने में लगाओगे, किसी विषय की गहराई को समझने में लगाओगे, किसी ऊंचे व्यक्ति को सुनोगे, तब जाके होगा। ये रील्स देखने से तो कुछ भी नहीं होगा। मिलेगा तो सिर्फ बेचैनी, आंतरिक खोखलापन
विवेक का अभाव, संयम का अभाव, यही समझेगा। चाहे कितना ही रील्स बना बना के फ्लोवर बना लीजिए, पैसे कमा लीजिए, पर उसे जीवन में शांति और आनंद तो नहीं आएगा, और ना उससे कोई भी समाज की समस्या दूर होने वाली। इस बात को गांठ बांध लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।